अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाक नंबर 1 वॉइस चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो जॉब अनाउंस हुई है उसकी हम तफसील से आपको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो पोस्ट आई है सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 237 और इसमें एज लिमिट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है 35 साल और सिविलियन के लिए 30 साल है। और इसमें मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन जो है ना, मैट्रिक है दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और सिविलियन के लिए भी। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है फायरमैन का, BPS 4 है इसका। इस पे गवर्नमेंट जो क्वालिफ़िकेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मिडिल पास है। मैक्सिमम हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच है और सिविलियन के लिए मैट्रिक है, मैक्सिमम हाइट 5 फीट 6 इंच है। और इसके लिए एज लिमिट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 40 साल है और सिविलियन के लिए 30 साल है। इसमें वैकेंसी है टोटल 152। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो है सिविलियन मोटर ड्राइवर। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए मिडिल पास है और एक्यूरेट हैविंग ड्राइविंग सिविलियन हेवी लाइसेंस होना चाहिए, हेवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। और सिविलियन के लिए मैट्रिक विद HTV ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। इसके लिए एज लिमिट है गवर्नमेंट के लिए 40 साल और सिविलियन के लिए 30 साल। और इसमें टोटल वैकेंसी है 270। और चौथे नंबर पे जो पोस्ट है वो सेमी स्किल्ड के लिए है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न विद साइंस और एज लिमिट जो है इसके लिए 30 साल है। और इसमें टोटल वैकेंसी 1200 है। और 5वें नंबर पे जो आसामी है वो चौकीदार की है, जिसके लिए गवर्नमेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन है मिडिल पास और सिविलियन के लिए मैट्रिक। और इसकी टोटल वैकेंसी है 42। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एज लिमिट इसमें 45 साल है और सिविलियन के लिए 30 साल। और इसके बाद जो छठे नंबर पे वैकेंसी है नायब कासिद की, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मिडिल पास है और साइकिल चलाना जानता हो। और सिविलियन के लिए मैट्रिक और वो भी साइकिल चला सकता हो। और इसमें जो एज लिमिट है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो 40 साल है और सिविलियन के लिए 30 साल है। इसकी टोटल वैकेंसी है 218। और इसमें जो 7वें नंबर पे आसामी है माली की, उसके लिए मिडिल पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस। और इसके लिए एज लिमिट जो है 30 साल है। और इसकी टोटल वैकेंसी है 18। और 8वें नंबर पे सैनिटरी अटेंडेंट। इसके लिए कान रीड एंड विद सिंपल उर्दू पढ़ना लिखना जानता हो। और इसके लिए मेल के लिए एज लिमिट है 30 साल और फीमेल के लिए 35 साल। इसकी टोटल वैकेंसी है 57।
और इसके बाद सेवरमैन कान रीड इन विद सिंपल उर्दू, इसको भी उर्दू आना चाहिए और इसकी एज लिमिट है 30 साल और इसकी वैकेंसी है 36। और इसके बाद है आया। आया के लिए तालीम जो है ना, प्राइमरी पास, रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस, और इसकी एज लिमिट जो है 30 साल है। इसमें टोटल वैकेंसी 6 है और इसमें जो वाशरमैन, इसके बाद वाशरमैन की पोस्ट है। प्राइमरी पास होना चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके लिए एज लिमिट जो है 30 साल है और टोटल वैकेंसी 2 है। और इसके आखिरी नंबर पे जो पोस्ट आया है लेबर 2 और लेबर 1, इसकी लेबर 2 के लिए मैट्रिक और लेबर 1 के लिए भी मैट्रिक 3rd डिवीज़न में, और इसके लिए एज लिमिट जो है 30 साल है और इसकी टोटल वैकेंसी जो है ये 500 वैकेंसी है। तो चलो दोस्तों, अभी इसकी अप्लाई का तरीका आपको बताते हैं। इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा और ये रेगुलर बेस पे है और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 2020। और अभी अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई आपको मैं बताता हूँ कि पहले आपने अपने इंटरनेट पे www.pof.org पाक लिखना है और उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको ये ओपन हो जाएगा। आपने ऊपर लिखना है www.pof.gov पाक जॉब्स 2020। तो इसके बाद आपने यहाँ पे आके इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके दबा के ये ओपन हो जाएगी और इसके बाद जैसे ही ओपन हो जाए तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। इसमें नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसी वजह से। चलो, तो अभी ये ओपन हो गया है और इसका मैं अप्लाई का तरीका आपको बताता हूँ। तो आपने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपके लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगी और उसको आपने फिल कर देना है। दोस्तों, तो नेट में चलो, तो ये फॉर्म सामने आ गया है और आपने इसमें क्या करना है, पहले नंबर पे जो ये सेलेक्ट पोस्ट, आपने अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है कि भाई आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो ये देखिए, इसमें सारे पोस्ट वगैरह आ गए हैं। आपने इसमें से कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर देना है। मैं तो अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मिसाल के तौर पे मैंने सिक्योरिटी का पोस्ट, फायरमैन का पोस्ट जो है ना सेलेक्ट कर ली है। इसके लिए फिर जॉब स्टेटस आपसे मांगेंगे। तो आप अगर फ्रेश हो तो फ्रेश पे क्लिक कर देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कर देना, और पीओएफ एम्प्लॉय हो तो पीओएफ एम्प्लॉय पे कर देना है, और एक सर्विसमैन हो तो फिर इस पे कर देना है। तो चलो, मैं फ्रेश पे कर देता हूँ। मैंने फ्रेश पे कर दिया है। अभी इसके लिए यहाँ पे आपको NIC, अपना NIC टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको रिलेशन इस्लाम लिख देना है। आप इस्लाम हो तो इस्लाम लिख देना, कोई और मज़हब हो तो कोई और इस पर आपने अपना नाम लिख देना है और इसमें फादर नेम लिख देना है, और इसमें अगर आपको कोई माजूरी है तो वो लिख देना है, अगर नहीं है तो नो लिख देना है। और इसमें आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के बेटे या बेटी हो वो लिख देना है, और इसमें डोमिसाइल का प्रेफरेंस लिख देना है, और नीचे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, और उसमें जेंडर मेल या फीमेल, तो इसमें या मेल लिख देना है या फीमेल लिख देना है। और इसके बाद जो है ना, ये ऑप्शन
इसमें डेट ऑफ बर्थ अपना लिख देना है और इसके बाद टेलीफ़ोन नंबर लिख देना है। इसके बाद जो है ना अपना मोबाइल नंबर, जो ये वाला ऑप्शन है RU 5.6, तो आपने इसमें अपनी हाइट लिख देनी है कि आपकी कितनी हाइट है। और इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपने अपना मोबाइल लिख देना है और इसमें आपने दूसरा नंबर लिख देना है जो आप यूज़ करते हो। और इसके बाद आपने सिटी लिख देनी है कि आप कौन सी सिटी में हो। और इसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस लिख देना है जहां आप रहते हो। और इसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिख देना है जहां, जैसे NIC पे आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हो, जैसे गांव का परमानेंट एड्रेस हो गया हो, तो वो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने जो है ना इधर आके इस पर अपने क्लिक कर देना है। मैट्रिक आपने साइंस में की है या आपने आर्ट्स में। अगर आपने साइंस में की है तो आपने क्या कर देना है, साइंस, और इस पर आपने जो मार्क हासिल की है इधर आपने वो मार्क लिख देना है। और जो टोटल मार्क थे उसमें आपने ये लिख देना है, टोटल मार्क यहाँ लिख देना है। जो मार्क हासिल किया है वो यहाँ लिखना है और जो टोटल मार्क थे एग्ज़ाम में वो मार्क्स इधर लिख देने हैं। इसी तरह से ये सारे जो भी आपने मैट्रिक किए हो, इंटर किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, तो आपने उसमें ये खाने, इन्हीं खानों में उसमें से कोई भी खाना सेलेक्ट करके उसमें आपने लिख देना है। उसके बाद आप जिस इदारे में अभी तक आप काम कर रहे हैं और आपने उसी पोस्ट का नाम लिख देना है और ऑर्गेनाइजेशन वो उसी इदारे का नाम लिख देना है। और आपने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि आप क्या जॉब करते हैं। और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि फ्रॉम में आपने लिखना है कि मैंने इस तारीख़ से और इस सन से शुरू किया है और इस तारीख़ तक और इस महीने इस सन तक मैंने यहाँ पे जॉब की है। उसके बाद आपने नीचे और डिटेल में लिख देनी है जहाँ आप काम करते हो, तो उसमें जहाँ आपने काम किया है उसका वो तफसीर इसमें लिख देना है। पहले आपने जिस पोस्ट पे काम किया है वो पोस्ट लिख देना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख देना है, फिर उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देना है। और उसके बाद फिर जो है ना जहाँ से शुरू किया है, कौन से महीने से और कौन से साल से शुरू किया है और कौन से महीने और कौन से साल तक ख़त्म किया है, तो इस तीनों खानों में इसी तरीके से लिख देना है। फिर आप यहाँ पे अगर आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपके पास अगर कोई डिप्लोमा वगैरह या कोई ऐसी एक्सपीरियंस है जो कि इसमें मौजूद है, तो फिर आपने उसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो ये टिक का निशान आ गया है। टिक का निशान आने के बाद आपने नीचे आके यहाँ से फॉर्म जो है ना सबमिट कर देना है। जैसे ये देखो ये फॉर्म आपने भर दिया तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। ये तो मेरे से सबमिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको फुल नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसमें अप्लाई की है और इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। और आखिर में आपको बताते चले कि हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक नंबर 1 वॉइस चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो जॉब अनाउंस हुई है उसकी हम तफसील से आपको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं
और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो पोस्ट आई है सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 237 और इसमें एज लिमिट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है 35 साल और सिविलियन के लिए 30 साल है। और इसमें मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन जो है ना मैट्रिक है, दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और सिविलियन के लिए भी। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है फायरमैन का BVS 4 है इसका। इस पे गवर्नमेंट जो क्वालिफ़िकेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मिडिल पास है। मैक्सिमम हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच है और सिविलियन के लिए मैट्रिक है, मैक्सिमम हाइट 5 फीट 6 इंच है। और इसके लिए एज लिमिट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 40 साल है और सिविलियन के लिए 30 साल है। इसमें वैकेंसी है टोटल 152। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो है सिविलियन मोटर ड्राइवर। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए मिडिल पास है और एक्यूरेट हैविंग ड्राइविंग सिविलियन हेवी लाइसेंस होना चाहिए, हेवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। और सिविलियन के लिए मैट्रिक विद HTV ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। इसके लिए एज लिमिट है गवर्नमेंट के लिए 40 साल और सिविलियन के लिए 30 साल। और इसमें टोटल वैकेंसी है 270। और चौथे नंबर पे जो पोस्ट है वो सेमी स्किल्ड के लिए है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न विद साइंस और एज लिमिट जो है इसके लिए 30 साल है। और इसमें टोटल वैकेंसी 1200 है। और 5वें नंबर पे जो आसामी है वो चौकीदार की है, जिसके लिए गवर्नमेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन है मिडिल पास और सिविलियन के लिए मैट्रिक। और इसकी टोटल वैकेंसी है 42। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एज लिमिट इसमें 45 साल है और सिविलियन के लिए 30 साल। और इसके बाद जो छठे नंबर पे वैकेंसी है नायब कासिद की, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मिडिल पास है और साइकिल चलाना जानता हो। और सिविलियन के लिए मैट्रिक और वो भी साइकिल चला सकता हो। और इसमें जो एज लिमिट है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो 40 साल है और सिविलियन के लिए 30 साल है। इसकी टोटल वैकेंसी है 218। और इसमें जो 7वें नंबर पे आसामी है माली की, उसके लिए मिडिल पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस। और इसके लिए एज लिमिट जो है 30 साल है। और इसकी टोटल वैकेंसी है 18। और 8वें नंबर पे सैनिटरी अटेंडेंट। इसके लिए कान रीड एंड विद सिंपल उर्दू पढ़ना लिखना जानता हो। और इसके लिए मेल के लिए एज लिमिट है 30 साल और फीमेल के लिए 35 साल। इसकी टोटल वैकेंसी है 57। और इसके बाद सेवरमैन कान रीड इन विद सिंपल उर्दू, इसको भी उर्दू आना चाहिए। और इसकी एज लिमिट है 30 साल और इसकी वैकेंसी है 36। और इसके बाद है आया
आया के लिए तालीम जो है ना, प्राइमरी पास, रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस, और इसकी एज लिमिट जो है 30 साल है। इसमें टोटल वैकेंसी 6 है। और इसमें जो वाशरमैन, इसके बाद वाशरमैन की पोस्ट है। प्राइमरी पास होना चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके लिए एज लिमिट जो है 30 साल है, और टोटल वैकेंसी 2 है। और इसके आखिरी नंबर पे जो पोस्ट आया है लेबर 2 और लेबर 1, इसकी लेबर 2 के लिए मैट्रिक और लेबर 1 के लिए भी मैट्रिक थर्ड डिवीज़न में, और इसके लिए एज लिमिट जो है 30 साल है, और इसकी टोटल वैकेंसी जो है ये 500 वैकेंसी है। तो चलो दोस्तों, अभी इसकी अप्लाई का तरीका आपको बताते हैं। इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा, और ये रेगुलर बेस पे है, और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 2020। और अभी अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं? तो अप्लाई आपको मैं बताता हूँ कि पहले आपने अपने इंटरनेट पे www.pof.org पाक लिखना है, और उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको ये ओपन हो जाएगा। आपने ऊपर लिखना है www.pof.gov पाक जॉब्स 2020। तो इसके बाद आपने यहाँ पे आके इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके दबा के ये ओपन हो जाएगी, और इसके बाद जैसे ही ओपन हो जाए तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। इसमें नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसी वजह से। चलो, तो अभी ये ओपन हो गया है, और इसका मैं अप्लाई का तरीका आपको बताता हूँ। तो आपने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपके लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगी, और उसको आपने फिल कर देना है। दोस्तों, तो नेट में चलो, तो ये फॉर्म सामने आ गया है, और आपने इसमें क्या करना है, पहले नंबर पे जो ये सेलेक्ट पोस्ट, आपने अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है कि भाई आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो ये देखिए, इसमें सारे पोस्ट वगैरह आ गए हैं। आपने इसमें से कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर देना है। मैं तो अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मिसाल के तौर पे मैंने सिक्योरिटी का पोस्ट, फायरमैन का पोस्ट जो है ना सेलेक्ट कर ली है। इसके लिए फिर जॉब स्टेटस आपसे मांगेंगे। तो आप अगर फ्रेश हो तो फ्रेश पे क्लिक कर देना, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कर देना, और पीओएफ एम्प्लॉय हो तो पीओएफ एम्प्लॉय पे कर देना है, और एक सर्विसमैन हो तो फिर इस पे कर देना है। तो चलो, मैं फ्रेश पे कर देता हूँ। मैंने फ्रेश पे कर दिया है। अभी इसके लिए यहाँ पे आपको NIC, अपना NIC टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको रिलीजन इस्लाम लिख देना है। आप इस्लाम हो तो इस्लाम लिख देना, कोई और मज़हब हो तो कोई और इस पर आपने अपना नाम लिख देना है, और इसमें फादर नेम लिख देना है, और इसमें अगर आपको कोई माजूरी है तो वो लिख देना है, अगर नहीं है तो नो लिख देना है। और इसमें आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के बेटे या बेटी हो वो लिख देना है, और इसमें डोमिसाइल का प्रेफरेंस लिख देना है, और नीचे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, और उसमें जेंडर मेल या फीमेल, तो इसमें या मेल लिख देना है या फीमेल लिख देना है। और इसके बाद जो है ना ये ऑप्शन, इसमें डेट ऑफ बर्थ अपना लिख देना है, और इसके बाद टेलीफोन नंबर लिख देना है। इसके बाद जो है ना अपना मोबाइल नंबर, जो ये वाला ऑप्शन है RU 5
6 तो आपने इसमें अपनी हाइट लिख देनी है कि आपकी कितनी हाइट है। और इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपने अपना मोबाइल लिख देना है और इसमें आपने दूसरा नंबर लिख देना है जो आप यूज़ करते हो। और इसके बाद आपने सिटी लिख देनी है कि आप कौन सी सिटी में हो। और इसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस लिख देना है जहां आप रहते हो। और इसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिख देना है जहां, जैसे NIC पे आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हो, जैसे गांव का परमानेंट एड्रेस हो गया हो तो वो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने जो है ना इधर आके इस पर आपने क्लिक कर देना है। मैट्रिक आपने साइंस में की है या आपने आर्ट्स में। अगर आपने साइंस में की है तो आपने क्या कर देना है, साइंस, और इस पर आपने जो मार्क हासिल की है इधर आपने वो मार्क लिख देना है। और जो टोटल मार्क थे उसमें आपने ये लिख देना है, टोटल मार्क यहाँ लिख देना है। जो मार्क हासिल किया है वो यहाँ लिखना है और जो टोटल मार्क थे एग्ज़ाम में वो मार्क्स इधर लिख देने हैं। इसी तरह से ये सारे जो भी आपने मैट्रिक किए हो, इंटर किए हो, ग्रेजुएशन किए हो तो आपने उसमें ये खाने, इन्हीं खानों में उसमें से कोई भी खाना सेलेक्ट करके उसमें आपने लिख देना है। उसके बाद आप जिस इदारे में अभी तक आप काम कर रहे हैं और आपने उसी पोस्ट का नाम लिख देना है और ऑर्गेनाइजेशन वो उसी इदारे का नाम लिख देना है। और आपने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि आप क्या जॉब करते हैं। और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि फ्रॉम में आपने लिखना है कि मैंने इस तारीख़ से और इस सन से शुरू किया है और इस तारीख़ तक और इस महीने इस सन तक मैंने यहाँ पे जॉब की है। उसके बाद आपने नीचे और डिटेल में लिख देनी है जहाँ आप काम करते हो तो उसमें जहाँ आपने काम किया है उसका वो तफसीर इसमें लिख देना है। पहले आपने जिस पोस्ट पे काम किया है वो पोस्ट लिख देना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख देना है, फिर उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देना है। और उसके बाद फिर जो है ना जहाँ से शुरू किया है, कौन से महीने से और कौन से साल से शुरू किया है और कौन से महीने और कौन से साल तक ख़त्म किया है, तो इस तीनों खानों में इसी तरीके से लिख देना है। फिर आप यहाँ पे आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास अगर कोई डिप्लोमा वगैरह या कोई ऐसी एक्सपीरियंस है जो कि इसमें मौजूद है तो फिर आपने उसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो टिक का निशान आ गया है। टिक का निशान आने के बाद आपने नीचे आके यहाँ से फॉर्म जो है ना सबमिट कर देना है। जैसे ये देखो ये फॉर्म आपने भर दिया तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। ये तो मेरे से सबमिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको फुल नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसमें अप्लाई की है और इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। और आखिर में आपको बताते चले कि हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुक्रिया।